डाइस मतलब पासा। एक पासे में टोटल 6 सरफेस होती हैं, जिसमें 3 सरफेस हमेशा दिखाई देती हैं और 3 हमेशा छुपी हुई होती हैं। तो सभी सरफेस को जान लेते हैं। एक ऊपरी सरफेस होगा टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, फ्रंट और बैक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा ये। केस 1 में 1 2 3 दे दिया और इसमें पूछ रहा होगा कि पीछे क्या आएगा। और दूसरे केस में क्या होगा, जैसे 1 2 3 है, दूसरे वाले डाइस में क्या है, 3 4 5 है। इसमें 3 जो है कॉमन है। किसी में क्या होगा 1 2 3 और दूसरे वाले में 4 2 3 होगा, तो ये 2 कॉमन। अब कोई भी कॉमन ना हो। और ओपन डाइस पे सवाल आते हैं, मोर देन 2 डाइस पे सवाल आएंगे। अब केस देखते हैं, केस सेकंड क्या है। अगर सिर्फ एक कॉमन नंबर हो तो अब 4 3 2, और दूसरे में क्या है 4 5 6, इसमें कॉमन 4। तो अब अगर हम 4 की तरफ से चलते हैं तो 4 3 2, हमने क्या चला, हम क्लॉकवाइज चले। और फिर क्या करना है, जो दूसरा वाला है उसमें भी हमें 4 के होल्ड करके उसके साथ में क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 5 6। अब यहाँ पे हमें ये पता लग जाएगा 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है, और जो 1 बच रहा है वो अपोजिट है 4 के। तो हम इसे चाहें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लीजिए। 1 6 और 3 है, दूसरे में 6 4 5 है, तो 6 कॉमन है और 3 का अपोजिट पूछ रहा है। तो क्या होगा 6 1 3 और 6 5 4, मतलब 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। आंसर 4 हो जाएगा। सेम पैटर्न में ये भी क्वेश्चन है। 5 कॉमन रखिए, उसके बाद से जब रोटेशनल करेंगे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आपको मिल जाएगा 5 के नीचे 6 है। डाइस में क्या होता है, जो दो अपोजिट सरफेस हैं वो कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगी। केस 2 में अगर जब दूसरा वाला है, अगर दो संख्या समान होंगी, जैसे 1 2 3 और दूसरे डाइस में 2 3 4 है, तो इसमें सीधे सीधे इन दोनों को होल्ड करेंगे, जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। और 2 और 3 में इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 5 और 6 के अपोजिट होने की है। सेम अब इस पे क्वेश्चन किया जाए ए बी सी और ए बी डी है, तो इसमें सी का मतलब अपोजिट डी होगा, और ए बी का ई और एफ दोनों में से कोई भी एक अपोजिट हो सकता है। इस 2 में एक और आता है नो कॉमन। अब इसमें क्या होगा कि या तो पासा आपका स्टैंडर्ड होगा या तो जनरल पासा होगा। और स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का सम जो होगा वो 7 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 1 के अपोजिट में 6 होता है, मतलब स्टैंडर्ड पासा कौन सा है, जो आप लूडो के ऊपर खेलते हैं। तो 1 के अपोजिट 6 और 6 + 1 = 7। 5 के अपोजिट आता है 2, 5 + 2 = 7, 4 + 3 7। अब जो दूसरा होगा जनरल डाइस होगा। अब इसमें क्या होता है, इसको पहचानेंगे कैसे, जो दो एडजेसेंट साइड होंगी उनका सम जो होगा 7 के बराबर होगा। यहाँ पे आप पहचानना देख लीजिए। पहले वाले में 1 2 और 5 है, 5 + 2 7 होता है। और दूसरे वाले में 1 6 और 2 है, 6 + 1 7 होता है, ये भी जनरल डाइस है। 4 + 3 7 जनरल डाइस। 4 + 2 6 होता है, 7 नहीं हुआ। और 4 + 6 10 होता है, 7 नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस। थर्ड केस था, उसमें क्या था कि जब दो से ज़्यादा पासे दिए रहें तो क्या करेंगे। अब इसमें हमें देखना क्या होता है कि इस कॉमन क्या है। यहाँ पे हमें 3 कॉमन दिख रहा है, और उन्हीं दो डाइस को हम ले करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो हमें अपोजिट मिल जाएंगे। अब जैसे हमने 3 5 4 चला और एक में चला 3 1 और 2,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 है और 2 के अपोजिट 4 है। अब इसी तरह से इस फिगर में जब देखेंगे तो कॉमन क्या है, फिगर पहले और सेकंड में कोई कॉमन नहीं है, पहले और तीसरे में कॉमन जो मिला उसको हमने नोट डाउन किया, मतलब उससे अपोजिट हमने निकाल लिया, पहले चौथे में अपोजिट निकाल लिया, फिर इस मतलब इसी तरह से हमने हर एक में अपोजिट निकाल लिया, तो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। दो पासे दिए हैं जिसमें एक में 2 3 1 है और दूसरे में क्या है 4 6 और 5 है। अब इसमें कहता है 2 के अपोजिट 6 है, तो फिर 1 के अपोजिट क्या होगा। तो अब हम एक में क्या करेंगे, एक में क्लॉकवाइज चलेंगे और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि ये अब सामने आता है। तो 2 3 1 और फिर एंटी क्लॉकवाइज जब 6 से चलेंगे तो 6 5 4, 1 के अपोजिट 4 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 6 1 है, फिर पूछता है, दूसरा दे देता है इसमें डाइस 5 3 4 और इसमें अपोजिट पूछा है 2 के विपरीत 5 है बता दिया, 1 के अपोजिट क्या होगा। फिर वही करेंगे, 2 से क्लॉकवाइज चले 2 6 1 और 5 से एंटी क्लॉकवाइज चले 5 3 4, तो 1 के अपोजिट 4, खुला हुआ पासा। अब इसमें जो अल्टरनेट होते हैं, जैसे 1 का अपोजिट 3 आएगा हमेशा और 4 का अल्टरनेट 5 है तो वो उसका अपोजिट होगा, 2 का अल्टरनेट 6 है वो उसका अपोजिट होगा। हमेशा यही ध्यान देंगे कि अल्टरनेट आता है। हैश के अपोजिट आएगा डॉलर, एट द रेट के अपोजिट सी, परसेंट के अपोजिट स्टार। अब यहाँ पे 2 के अपोजिट में मतलब अल्टरनेट 6 है तो उसका अपोजिट हो गया, 1 का अल्टरनेट 5 है तो उसका अपोजिट हो गया, 3 का अल्टरनेट 4 है, मतलब एक छोड़ के जो अगला है वो अल्टरनेट होता है। क्वेश्चन में अगर फिगर है इस तरह से बना के आता है जेड शेप में, तो जो 4 बीच में है उसमें आप देख लेंगे अल्टरनेट कौन सा है, तो उससे हमें पता लगता है कि डॉलर का अल्टरनेट हैश है और परसेंट का अल्टरनेट एट द रेट सी है। और तब बचा क्या, एट द रेट बचा और ट्रायंगल बचा, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें सामने कौन से दिखेंगे, एट द रेट डॉलर और परसेंट। तो ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी में भी नहीं है, और बी वाले में हमें मिलते हैं तो वो सही है। तो अगर ऐसे आता है तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें भी वही काम, अल्टरनेट देखेंगे तो 1 का अल्टरनेट 5 है, 6 का अल्टरनेट 4, तो 2 का अल्टरनेट हो जाएगा 3। अब यहाँ जो भी सेटिस्फाई करे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पूछता है यहाँ पे विपरीत कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब अल्टरनेट में हमें देखने को मिलता है कि 3 का अल्टरनेट 4 है तो वो लिख लिया। 2 के केस में देखा जाए तो कोई भी लाइन जो अल्टरनेट होता है उसकी लाइन नहीं सटती है ना, कॉर्नर सटना चाहिए। तो 5 का कॉर्नर सट रहा है, 4 का लाइन, 1 की लाइन और 3 की लाइन सट रही है, इसलिए जो बचा 6 वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ है, अब ए क्या नहीं सट रहा है, बी की लाइन सट रही है, सी का कॉर्नर सट रहा है, मतलब क्या हुआ, डी उसका अपोजिट हो गया। और फिर बी के लिए देखते हैं, सी सट रहा है, डी सट रहा है, ई उसका अपोजिट हो गया, फिर बचा क्या, सी और एफ वो आपस में अपोजिट हो